नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस के 75 साल पूरे होने के मद्देनजर बिलासपुर जिला के घुमारवी में प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है। वहीं घुमारवी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई गई है, जिसमें प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है और कार्यक्रम में झंडुता विधानसभा के विधायक जीतराम कटवाल, बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल भी मौजूद नजर आए हैं। प्रदेश का ये यात्रा का दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और हर क्षेत्र में विकास हुआ है और मुझे इस बात को लेकर के व्यक्त करता है कि बिलासपुर जिला भी बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई अलग सरकार के साथ खड़ा है। बिलासपुर वासी को भी बधाई देता हूँ। जहाँ तक आप विकास की अगर बात कर रहे हैं, जिन्होंने मेडल लेकर के आए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। हमने हिमाचल प्रदेश। और इसी बीच वक्त चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को
187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल की जयराम सरकार पर निशाना साधा है। सुक्खू ने कहा है कि जयराम सरकार से हर वर्ग परेशान है। वहीं आज किसान, बागवान, सरकारी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी समेत हर वर्ग मौजूदा सरकार से तंग आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीएम जयराम ठाकुर एक कमजोर और झूठे सीएम हैं। उनकी ना तो अफसरशाही पर पकड़ है और न ही वो अपने वादों को पूरा कर पा रहे हैं। सुक्खू ने कहा है कि इन दिनों सेब सीजन चरम पर है और बागवान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बागवानों की मांग नहीं सुन रही है। उसके बाद सुक्खू ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आते ही हिमाचल प्रदेश में किसान बागवान नियामक आयोग का गठन किया जाएगा और आयोग किसान बागवानों की सभी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। चांदी का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। कल हजारों की संख्या में बागवान सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर नाराबाजी कर रहे थे। बागवानी हिमाचल क्या, जो हिमाचल है बागवानी, उससे कम 4 करोड़ रुपए की सेब के द्वारा आय होती है। 4,000 करोड़ रुपए की 4,000 करोड़ रुपए की आय होती है। पिछले कल ही हमने अनुरूध सिंह जी, रोहित ठाकुर जी, इन सबसे बातचीत करके हमने एक फैसला किया है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, हम किसान एवं बागवान के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। इस आयोग में किसानों से संबंधित कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, कितनी लागत किसान की आई है, किस प्रकार उसने किसान ने सेब के पौधे का पालन पोषण किया है। और सिरमौर जिले के शेलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उपमंडल कफोटा में शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रोजगार यात्रा की विधिवत शुरुआत की और जनसभा को संबोधित किया है। यहां पहुंचने पर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद नजर आए हैं। विक्रमादित्य सिंह के स्वागत के लिए शेलाई कांग्रेस ने खासे इंतजाम किए गए थे। यहां समूचे शेलाई क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ता, खासकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इन यात्राओं में शामिल हुए हैं। यहां विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों पर अपने विचार रखे और स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो एक रोजगार युवा यात्रा पूरे हिमाचल प्रदेश में निकाली जा रही है, उसकी विधिवत शुरुआत जो है वो सिरमौर जिला के शिलाई निर्वाचन क्षेत्र से हमने करी है।
और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ का जो जोश यहाँ के लोगों का, यहाँ के युवाओं का, यहाँ के महिलाओं का और बुजुर्गों का भी, क्योंकि बुजुर्ग भी चाहते हैं हमारे क्षेत्र के नौजवान आगे बढ़े, उन्हें अच्छा रोजगार मिले। और इस संदर्भ में आज जो ये एक यात्रा का विधिवत रूप से यहाँ से शुरुआत की गई थी, उसके लिए यहाँ के लोगों का मैं जो है वो बहुत आभारी हूँ। और यहाँ के जो हमारे माननीय विधायक है श्री हर्षवर्धन चौहान जी और साथ ही जो पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है जिनके संयोजन से आज का ये सफल कार्यक्रम हुआ है। और किसान बागवान जीएसटी कश्मीर की तर्ज पर MIS के तहत सेब खरीद करने और सेब पर आयात शुल्क 100% करने जैसी कई मांगों को लेकर आज सड़कों पर हैं। बागवानों ने प्रदेश की वर्तमान बीजेपी सरकार पर सेब की 5,000 करोड़ की आर्थिक को बर्बाद करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने किसान बागवानों के आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन करार देकर बागवानों को भ्रमित करने का प्रयास बताया है। बागवानों के मुद्दे को लेकर शिमला में बीजेपी नेता खुशीराम बालनाहटा ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में किसान बागवानों के हित में कई फैसले लिए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में से पहले ही सरकारों की तुलना में सर्वाधिक बढ़ोतरी की गई है। बागवानों की मांगों को पूरा करने का प्रयास हुआ है। आज बागवानों के हित में जयराम सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसके बारे में प्रेस से आज मैंने चर्चा की और जैसा मैंने अपने प्रेस बयान के दौरान भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी हिमाचल में रही हैं उन्होंने हमेशा बागवानी के क्षेत्र में बागवानों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, चाहे मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे यहाँ का जो इंडस्ट्री है एप्पल से जुड़ी हुई उसको स्ट्रेंथन करने के बाद उसमें बढ़ चढ़कर हमारी सरकार ने भाग लिया है। खबर आपको शिमला से बता रहे हैं, जहां आर्थिक नुकसान का आरोप लगाया गया है, वहीं बीजेपी के नेता के द्वारा इसे राजनीतिक करार दिया गया है। जहां बागवानों ने लगातार सरकार से आर्थिक सहयोग की मांग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि बागवानों की नहीं, ये राजनीतिक उन्हें बहकाया गया है। और कुल्लू के अंतर्गत आने वाली सेंज की शैनसर पंचायत के पटाहरा गांव में रात मूसलाधार बारिश से भूस्खलन हुआ है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर गांव के बीचों बीच जा पहुंचा है। भूस्खलन की वजह से आए इन पत्थरों से गरीब परिवार हीरालाल शर्मा के मकान का काफी नुकसान हुआ है, जिसमें हीरालाल शर्मा को पूरे परिवार सहित दूसरों के घर में रात गुजारनी पड़ी है। देर रात आए भारी पत्थरों की वजह से हीरालाल शर्मा का एक कमरा और शौचालय पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।